I'm the type of person who always regret what I ordered. चले मैं अपनी कौन तो ढूंढ लूं। और उसके बाद मैंने खाना भी वही है जो उन्होंने मंगाना है। नहीं यार सच में सर्दियों में कोल्ड कॉफी कौन पीता है। अब मैंने आइसक्रीम खानी है, उसका कहीं वापस ले जाए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। सीरियसली मेरा दिल कर आइसक्रीम, कौन खानी है? कोई जरूरत नहीं है, चलो शाबाश मैंने कौन खानी है? मैंने कौन खानी है? ये लो पैसे। यस मैंने कौन खानी है? जब मैंने ऑर्डर करता पूछा है। मैंने और फिर क्या मैंने खा के ही छोड़ी, ऐसे थोड़ी छोड़नी थी। अब so the other day I ordered a few things from Daraz, सारी चीज़ें मुझे रिसीव हो चुकी थी। Everything was so good। ये बस आप मुझे जल्दी में सारी चीज़ें खोलते हुए देखेंगे। मैंने कुछ शू ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हुए थे, इसके अलावा मैंने डेकोरेशन के लिए 2-4 चीज़ें मंगवाई हुई थी। मैंने एक पैक ऑफ 12 लिपस्टिक्स का सेट मंगवाया हुआ था और काफ़ी अच्छी है, मतलब नॉर्मल क्वालिटी की है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन सस्ती भी इतनी है यार। ये मैंने ड्रॉ ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए थे, ये मतलब ऐसे ड्रॉज के अंदर ना चीज़ें सारी मैसअप हो जाती हैं। और ये वो जो शीशे के लटकन होते हैं ना, ये वो थे। और ये मैंने फटाफट आगे गुजार दिए क्योंकि इंशाल्लाह व्हेन आई विल सेट देम अप आई विल शो यू। जल्दी आई हुई थी तो मुस्तफ़ा को थोड़ी सी खांसी वगैरह हुई हुई थी, तो हमने कहा चलो यार एक जनरल चेकअप करवा देते हैं। फिर से इस एज पे ना बच्चों को इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ की, उनके टीथिंग फेज चल रहा होता है तो उनको हर चीज़ मुँह में डालने की पड़ी होती है, और जो हर चीज़ मुँह में डालते हैं तो फिर उनको डायरिया होना लग जाता है। हम डॉक्टर के पास गए और वापसी में मैं सोच रही थी यार पैसे और टाइम दोनों ज़ाया करके आए हैं। अच्छा अब मैं यही बता रही हूँ पहले से, इन दिस व्लॉग यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ फूड। वो इस वजह से कि घर पे रेनोवेशन चल रही है और सारी एक्टिविटीज़ तो खत्म हुई पड़ी है, तो हम सारा दिन एक कमरे में बैठे रहते हैं। रात को हमें ये होता है कि चलो यार लेट्स ईट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। Yes, one more thing. Every time Mukeet is in Pakistan, it's like our holidays. We try to fully enjoy them because obviously when the holidays are over, we have to get back to our normal lives. मतलब कि no doubt इस साल तो कुछ ज़्यादा ही पार्टीज हो गई हैं, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ क्योंकि जब इन्होंने वापस जाना होता है ना तो मतलब फुल ऐसे रोबोटिक लाइफ स्टार्ट हो जाती है। 9 to 5 ऑफिस, उसके बाद दूसरे काम, ये वो, मतलब ऐसे बिल्कुल ही ना बंदा ऐसे पता नहीं क्या कहूँ मैं। तो टू बी ऑनेस्ट जितनी भी अय्याशियाँ होती हैं, शॉपिंग्स होती हैं, डाइन आउट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स ट्राई करने वगैरह वाली ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये यहीं पे होती हैं। वहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं होता। इट्स लाइक द ओनली डे यू गॉट इज संडे। तो ये नए कपल के अगले दिन शादी हुई थी, उनकी शादी की दावत हम लोगों ने करनी थी, उसके लिए हम लोगों ने चूज़ किया कि चलो यार शाही दरबार चलते हैं। अच्छा जी, तो शाही दरबार से हमने ये बारबेक्यूज़ वगैरह ऑर्डर किया था। पूरा टाइम मुस्तफ़ा साथ में खेलते रहना है, लेकिन जैसे ही खाना सामने आना है ना तो इसको याद आ जाता था। ऊपर से यहाँ पे इतनी बिल्लियाँ, इन्होंने हमें इतना तंग किया। उफ तौबा, बिल्लियाँ तो हमारी जान ही नहीं छोड़ी ना। इनको ये था कि शायद ही हमें भी खिलाए। मुझे पर्सनली काबली पुलाव बहुत मजे का लगता है और इनका वाकई अच्छा था। ऊपर से मैं पहना के ले गई मुस्तफ़ा को ये पीटर अलेक्जेंडर के सॉक्स प्लस शूज़, मतलब क्या थे ये। और तौबा पूरा टाइम इतनी सर्दी ऊपर से, और मैंने कम से कम कोई 25 मरतबा सिर्फ इसको ये पहनाया था। और तन किस तरह करा था, जैसे 40 थी हुई, अब मैं कॉलेज में तैयार होकर बैठी हुई हूँ। अब मुझे 40 साफ कर दिए और पानी ठंड। बताइए क्या करते हैं, दोनों हाथों में मेरे बाल पकड़ता है और लटक जाता है। ओह वाह, अच्छी है ये। तो खैर एम्बियंस इज क्वाइट नाइस, पिक्चर्स के लिए बड़ा अच्छा स्पॉट है। वैसे भी ये माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है। फिर हम लोग यहाँ ऊपर आए, फिर हमने यहाँ पे आके पिक्चर्स वगैरह ली। And of course, you know the struggle taking pictures with your husband and a baby. It's literally impossible to take a nice family photo. इसमें मेरे में तो मीठी चटनी भी है। हाँ, इसको खिला दो पहले। अच्छा अभी अगले दिन की बात है। मुस्तफ़ा के लिए मुझे चाहिए थी एक वार्डरोब। अब ये होता है कि गर्मियों में ना आपको बच्चों के कपड़े संभालना इट्स नॉट अ बिग टास्क। सिंपल एक सूट पहनना होता है उन्होंने, लेकिन सर्दियों में तो तौबा तौबा। तो मैंने सोचा एक दो जगह से पता करते हैं, फिर एक अच्छी सी अलमारी लेकर आते हैं। बस यही कपड़े पड़ी है इस तरह के स्टाइल में। और फिर खैर मैंने अच्छी खासी ढूंढी मुल्तान के अंदर। पहले मैं चीज़ वैल्यू गई, वहाँ से मैंने प्राइस वगैरह लिए। फिर मैं के मार्ट गई, वहाँ से मैंने पता किया। अब बाय चांस ना मेरा दिल आ गया था ये हैंगिंग वाली अलमारी के ऊपर ना। फिर मुझे और कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। होता है ना अगर आप एक अच्छी चीज़ देख लो तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार अब तो वही लेनी है। और तौबा मैं ये चीज़ें देख के हैरान, मैं उस बंदे से पूछ रही थी कि इसमें ऐसे क्या फीचर है जो ये 19,000 की सिर्फ वॉकर है ना, लाइक तौबा। लेकिन मैं समझती हूँ कि यार ये बहुत फजूल खर्ची है। सिर्फ बहुत स्पेसिफिक चीज़ें लेनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी हो। ये हमारे कपड़े के साथ चाहिए, लेकिन बहुत सिंपल है।
फिर पहले मैंने चेज वैल्यू से पता किया, वहाँ से प्राइस वगैरह ले लिए, उसके बाद हम लोग केके मार्ट गए। लेकिन वाकई मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी हुई थी जो मुझे पसंद आई हुई थी, तो बस फिर मैंने वही जाके वापस जाके दोबारा वही। इसके अलावा उनके पास उसी टाइम लेटेस्ट कलेक्शन आई हुई थी शूज़ की, बेबी शूज़ की, और इतने प्यारे शूज़ मैं क्या बताऊँ आपको। क्योंकि नॉर्मली अगर आप बच्चों के शूज़ लो ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, मतलब वो ऐसे बस फेलू काम किया होता है ना, ऐसे कपड़े के बनाए हुए होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे थे, मुझे पसंद आए। लेकिन मजाल है जो भाई साहब पहन ले, ये देख लो ये काम स्टार्ट हो जाता है फौरन ही। और मैं इतनी कंफ्यूज बंदी हूँ, मेरी डिसीजन पावर बहुत वीक है ना, तो मतलब मुझे इन दोनों के अंदर से समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कौन से लूँ। मुझे दोनों इतने पसंद आ रहे थे, फिर मैं कितने का चलो हमारा ब्लैक वाला ले लो, बस फिर हम लोग लिए। और इस टाइम हमें फुल भूख लगी। गाड़ी तो आ गई है, गाड़ी थोड़ी आई है, अलमारी आई है। मम्मा के मजे हो गए, मम्मा को मेरे कपड़े नहीं मिलते थे मम्मा को। यार आई हैव नोटिस कि आपको बच्चों की जितनी एसेंशियल चीज़ें हैं ना, मैं आप लोगों को लिस्ट बताऊंगी कि क्या क्या ले लेना चाहिए, जिनमें से अलमारी बच्चों की लाजमन ले लेनी चाहिए। मैंने इतने महीने में इंतज़ार किया, मैंने कहा क्या करना है, मैंने तो चले जाना है। फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता प्लान डिले हो गया, अब आगे फाइनली मैंने अलमारी ले लिया। लेकिन वो मैं बताती हूँ यार, वो इतनी बड़ी ज़रूरत थी कि मैं अब पागल हो गई थी और मेरे से इसके कपड़े नहीं संभाले जाते थे। आपने घुसना है फोन में, आपको चाहिए मुंह में डालने के लिए। अगर आप लोगों को याद हो तो आपको पता होगा कि यार मुझे सिसिलियन का ब्रोस्ट बहुत पसंद है। सिसिलियन नहीं, वो अरेबियन फूड, पता नहीं क्या है वो। शादी से पहले ना आई वाज द काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दही बल्ले पसंद थे। मतलब मुझे नहीं याद कि कभी मैंने दही बल्लों के अलावा कुछ खाया हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता था यार ये लोग क्या ला रहे हैं। जैसे रात को होता है ना सर्दियों में कि चलो सूप लेकर आते हैं, फिश लेकर आते हैं, तो मुझे सिर्फ ये होता था यार मैंने कुछ नहीं खाना, मुझे सिर्फ 50 रुपए के दही बल्ले ला दो। और मैं उसमें इतनी खुश होती थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब मैं हफ्ते के 6 दिन ना दही बल्ले खाती थी। और उफ तौबा, अब मुकीत इतना हंसते हैं कि मेरी बेगम के मुंह को ना बोटी लग गई है, अब तो वो बर्गर से नीचे नाम ही नहीं लेती। मतलब ये होता है कि यार टाइम के साथ साथ ना आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं। तेरी पिटाई करूंगी। तो वही मैं बता रही थी कि किसी ज़माने में ना फास्ट फूड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। मतलब मुझे ये होता था कि यार कढ़ाई खाएं, नान मंगवाएं, ये करें। और अब मैं सोचती हूँ यार पागल हैं, कढ़ाई क्यों खाएं, कढ़ाई तो हम घर बना लेंगे, हम तो बर्गर्स खाएंगे, पास्ता खाएंगे। तो खैर सिसिलियन के बर्गर्स बहुत मजे के हैं। वो बात अलग है कि मुस्तफ़ा मुझे इतना तंग करता है रेस्टोरेंट्स में। एक बच्चे होते हैं ना कि चलो अगर आप उनको एक जगह बिठा दो वो बैठ जाएंगे, नहीं हमें तो जहान दुनिया की चीज़ें दे दो, हम ज़रा सारी चीज़ें मुँह में डाल लें। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं ना, तो वहाँ के वेटर्स भी बेचारे मेरी हालत देख के मुझे कहते हैं कि मैम आप इसको हमें पकड़ा देना, आप खाना खा ले 2 मिनट। खाने के बाद मैं मीठा ना खाऊं ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। तो मैंने मुकीत के पीछे लगी थी ये वॉफल्स खाने, और मुझे कहते हैं यार ये मीठे पापड़ होते हैं। मैंने कहा अच्छा सदके जो आप तो ऐसे अच्छे। रात को आके मैंने पूरी मुस्तफ़ा की अलमारी सेट की और नेक्स्ट डे आई गॉट अ फेशियल। ये मैंने फेशियल करवाया था ग्लैम सोल बाय नाइमा से। यार इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था टू बी ऑनेस्ट। इनकी लोकेशन है वाबड़ा टाउन वाली साइड पे, फेज 1 वाली साइड पे। तो अगर आपको वो एरिया लगता है ना तो दिस इज द बेस्ट सैलून फॉर योर फेशियल सर्विसेज। बाकी प्लकिंग वगैरह आपको कहीं और से करवानी पड़ेगी, बट नो डाउट इनका फेशियल का रिजल्ट इतना अच्छा आया कि नेक्स्ट डे मेरी भाभी ने भी बोला कि मैंने भी हमारा इधर से करवाना है। मैंने कहा श्योर यू कैन गिव इट अ ट्राई। अगर यहाँ से करवाएं तो मेरे साथ जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। एंड एज आई प्रॉमिस आई विल गिव द शाउट आउट। तो आज का शाउट आउट है मिन्हा उमर को। दिस इज हर चैनल, आई हैव अटैच्ड द स्क्रीनशॉट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।